तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था डॉफ्लामिंगो ने किंग रिकू और उसके सोल्जर के बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेता है और उनसे उन लोगों के प्रजा के ऊपर हमला कराता है। चारों तरफ खून का नदिया बह जाता है। जो सिटीजन है वो चिल्ला चिल्ला के कहता है किंग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन जो किंग है वो कुछ बोल भी नहीं पाता, कुछ एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता। वो बस रो रहा है और अपने सिटीजन का हत्या कर रहा है। बहुत सारे लोगों को अपने हाथों से ही मारता है जिससे उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और उसके जो सैनिक है उन लोगों को भी समझ में आ रहा है यहाँ पर चल के आ रहा है, क्योंकि वो लोग भी अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ ड्रेसरोसा के पैलेस पे जो सोल्जर है, जो मिनिस्टर है और बाकी के लोग हैं, सब लोग नोटिस करते हैं, कहते हैं किंग ऐसा क्यों कर रहा है। जब वो यहाँ से निकला था तभी हम लोग को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मुझे लगता है उसे कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है। और ये सब कुछ देखने के बाद जो वायलेट है वो रोते रोते वहां से चली जाती है। लेकिन वो बाहर जाते ही देखती है उसका जो मेड मोनेट है उसने बहुत सारे सोल्जर के ऊपर हमला करके उन लोगों को खत्म कर दिया। ये देख के वो चिल्ला के कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मोनेट, तुम तो एक मेड हो, तुम मेन एंट्रेंस को क्यों खोल रहे हो। मोनेट हंसती हुई कहती है मैं एक मेड हूँ, नहीं मैं मेड तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, और मैंने दरवाजा क्यों खोला है क्योंकि मैं नए किंग का स्वागत करना चाहता हूँ। हम लोग देखते हैं वहाँ पर डोंकी कीहोते फैमिली के जो फर्स्ट कार्डरेस है सब लोग एक एक करके एंट्री लेते हैं। ये देख के वायलेट बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। वो चिल्ला चिल्ला के कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मोनेट। मोनेट कहती है क्या तुम्हें नहीं पता प्रिंसेस, तुम अपने क्लियर वॉइस के डेविल फ्रूट के पावर से सब कुछ देख सकते हो, तुम्हें पता है कि इस देश में क्या चल रहा है। तो वो लोग वायलेट को भी पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे चलते हुए सामने की तरफ जा रहा है। ये देख के पैलेस में जो गार्ड है वो लोग चिल्ला के कहते हैं डोंकी कीहोते फैमिली के पायरेट्स यहाँ पर घुस चुके हैं और उन लोगों ने हमारे प्रिंसेस को हॉस्टेज बना लिया है, हम लोग को बचना ही पड़ेगा। लेकिन वो लोग डोंकी कीहोते फैमिली के पायरेट के साथ कैसे लड़ पाएंगे, वो लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल है और हर किसी के पास किसी ना किसी यूनिक डेविल फ्रूट का पावर है। दूसरी तरफ डॉफ्लामिंगो अपना प्लान कंटिन्यू करता है। वो किंग रिकू से अपने सिटीजन के ऊपर हमला कराता ही रहता है। किंग रिकू बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है और कहता है नहीं मैं इन लोगों को मारना नहीं चाहता, मैं इन लोगों को बिल्कुल भी मारना नहीं चाहता। अगर ऐसा होता रहा तो मैं पूरी तरीके से ख़त्म हो जाऊंगा। इस देश का हर कोई बंदा मुझसे नफरत करेगा, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वो सोचता है इस देश के लोग कितना ज़्यादा अच्छे थे। उसने एक बार उन लोगों के देश के लोगों को बोला सारा का सारा पैसा इकट्ठा करने के लिए, उन लोगों ने कोई भी सवाल पूछे बिना सब कुछ कर दिया। लेकिन उसके बाद वो ऐसा कर रहा है। वो कहता है कोई मुझे मार डालो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, वही लोगों को मार रहा है। और उसके सिटीजन भी चिल्ला चिल्ला के कहता है किंग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन एक ही रात में तुम ऐसे चेंज कैसे हो गए, तुम जानवर जैसा बिहेव क्यों कर रहे हो, तुम सब लोगों को मार क्यों रहे हो, हम लोगों को जवाब चाहिए। लेकिन किंग और उसका आर्मी रुकने का नाम ही नहीं लेता, सब लोगों को एक एक करके मार रहा है। ये देख के उन लोगों को और भी ज़्यादा बुरा लगता है। किसी के बीबी को मार डालता है, किसी के हस्बैंड को मार डालता है, किसी के बच्चे को मार डालता है, यहाँ तक कि बूढ़े औरत किसी को भी नहीं छोड़ता। वो लोग उन लोगों के सामने जो आ रहे हैं सब लोगों को कुचलते हुए जा रहे हैं, काटते हुए जा रहे हैं। और ये सैडिस्टिक मैसेकर कुछ घंटों तक चलता है पूरे देश में, जिससे इस देश के बचे कुचे जो लोग जिंदा है उन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है किंग रिकू और उसके आर्मी के ऊपर। सब लोग कहते हैं किंग रिकू पागल हो चुका है, उसने हम लोगों का पैसा ले लिया है, अभी वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो चुका है और वो हम सब लोगों को मारना चाहता है ताकि हम लोग हमारा मुंह ना खोल सके। कोई एक चिल्लाता है और उसका बात सुन के सब लोग वैसे ही चिल्ला रहे हैं। सब लोग कहते हैं किंग रिकू हम तुमसे हेट करते हैं। सब लोग किंग रिकू और उसके फैमिली को गाली देना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसके फैमिली के किसी ना किसी बंदे को किंग रिकू और उसके आर्मी ने खत्म किया है। एक जगह पे बहुत सारे लोग किंग रिकू और रॉयल फैमिली को बहुत ज़्यादा गाली दे रहे हैं, तभी वहाँ पर किंग रिकू खुद आ जाता है। ये देख के वहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। कोई चिल्ला के कहता है ओए तू सामने से हट जा वरना वो तुझे मार डालेगा, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा वो अपने मरे हुए बीबी को उठाए या फिर मरे हुए बच्चे को। उतने में ही वहाँ पर रॉयल सोल्जर आ जाता है और उसके ऊपर एम करता है और वो भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो भी सोचता है मैं अपने बीवी बच्चों के साथ यहीं पर ही खत्म हो जाऊंगा, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ और लोग आ जाते हैं और उन रॉयल सोल्जर को मार के वहाँ से भगा देते हैं। सब लोग कहते हैं क्या चल रहा है, ये लोग कौन है, ये तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली लग रहा है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर डोंकी कीहोते फैमिली के कार्डरेस आ जाते हैं। इन्हें देखते ही वो लोग पहचान जाते हैं और कहते हैं अरे ये तो सारे के सारे पायरेट है, डोंकी कीहोते पायरेट बहुत ही खतरनाक पायरेट ग्रुप है। उतने में हम लोग देखते हैं वहाँ पर किंग रिकू भी आ जाता है। सब लोग चिल्ला के कहते हैं हट जाओ यहाँ से, किंग रिकू आ रहा है, वो सब लोगों को मार डालेगा, वो पागल हो चुका है। तभी डॉफ्लामिंगो चिल्ला चिल्ला के अपने आप को इंट्रोड्यूस करता कहता है मेरा नाम है डोंकी कीहोते डॉफ्लामिंगो और मैं इस देश पे आया हूँ तुम लोगों को बचाने के लिए, इस बुरे राजा से तुम लोगों को बचाने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए मैं सब लोगों को बचाऊंगा। और वो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस कर रहा है सब कुछ ट्रांसपोंडर स्नेल से रिकॉर्ड हो रहा है और पूरे के पूरे देश के लोग ये सब कुछ देख पा रहे हैं और सब लोग थोड़ा थोड़ा आशा करते हैं कि ये जो पायरेट है वो उन लोगों के देश के राजा को खत्म करके उन लोगों को बचाए। और डॉफ्लामिंगो डिसअपॉइंटेड नहीं करता, वो अपने उंगली से किंग रिकू को कंट्रोल करता है, ऐसा दिखा रहा है कि किंग रिकू उसके ऊपर हमला कर रहा है और वो भी उसके साथ फाइट करके उसे हरा देता है। और पूरे के पूरे देश में सब लोग चीयर करने लग जाते हैं और डॉफ्लामिंगो का नाम चिल्लाने लग जाता है और वो सोचता है मैं बन चुका हूँ राजा। उस
दिन के बाद से डॉफ्लामिंगो सब लोगों का हीरो बन जाता है। सब लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं, उसे चाहने लग जाते हैं और उन लोगों के पहले किंग रिकू और उसके फैमिली को सब लोग बहुत ज़्यादा डिस्पाइज करते हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा हेट करने लग जाते हैं। और ये सारा का सारा कहानी वो टॉय सोल्जर सब लोगों को बताता है। फ्रैंकी और बाकी लोग सुनने के बाद बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं डॉफ्लामिंगो कितना ज़्यादा कनिंग है, वो उसके किंग के ऊपर इतना ज़्यादा जुल्म कैसे कर सकता है। सब लोग कहता है इसका मतलब किंग मर चुका है। वो कहता है नहीं, किंग अभी तक मरा नहीं है, क्योंकि किंग का एक बेटी था जिसका नाम है वायलेट और उसके जो एबिलिटी था वो डॉफ्लामिंगो को बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। तो वायलेट ने उसके साथ एक डील किया है, अगर वो उसके डैड को नहीं मारता है जान से तो वो उसके लिए काम करेगी। और तभी से 10 साल से वो डॉफ्लामिंगो के अंडर काम कर रही है और इतने टाइम में ना जानी उसने कितना कुछ सहा है, उसने कितना ज़्यादा दुख झेला है, कितना ज़्यादा गुस्सा झेला है, ना जानी उसका दिमाग का हालत कैसा हुआ होगा। लेकिन वो उसके बाद से भी उसके देश को जिसने ख़त्म किया है उसके अंडर काम कर रही है। उसमें तो बहुत कुछ दर्द बीत रहा होगा, ये हम लोग एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, ये हम लोग फील भी नहीं कर सकते। ये सुन के फ्रैंकी और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। तो जो लिटिल ह्यूमन है वो लोग भी कहते हैं हम लोगों ने भी जब देखा था किंग रिकू अपने सिविलियन को ऐसे मैसेकर कर रहा है, हम लोग को भी लगा था वो पागल हो चुका है, इसलिए हम लोग न्यू किंग के पास गए थे। लेकिन न्यू किंग डॉफ्लामिंगो बहुत ही हरामी है, उसने हमारे आधे से ज्यादा लोगों को किडनैप कर लिया और जबरदस्ती उसके फैक्ट्री में काम करवाने के लिए छोड़ दिया और इसलिए हम लोग भी बदला लेना चाहते हैं। हम लोग बहुत ज्यादा अशेम्ड है क्योंकि हम लोगों ने किंग रिकू के ऊपर गलतफहमी पाल के रखा था। इसके बाद वो टॉय सोल्जर कहता है एक बार सोच के देखो, जो किंग रिकू है वो अभी भी जिंदा है और इस देश में कहीं ना कहीं पर तो वो है, वो ये सब कुछ देख रहा है यहाँ पर क्या चल रहा है, डॉफ्लामिंगो कैसे सब लोगों को मार रहा है, सब लोगों को कैसे मैनिपुलेट कर रहा है, उसे कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा अपने आप के ऊपर, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होगा, वो कितना ज्यादा सैड होगा। ये सुन के उसब और बाकी लोग भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। इसके बाद वो टॉय सोल्जर कहता है बस यही नहीं, किंग रिकू का जो आर्मी था बहुत सारे लोग मारे गए थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने पार्टी बदल दिया था, वो लोग डॉफ्लामिंगो के अंडर काम करते हैं। ये सुन के सब लोग चिल्ला के कहते हैं कैसे कर सकते हैं वो लोग, अपने किंग को ऐसे हालत में कैसे छोड़ सकते हैं। तो वो टॉय सोल्जर एक्सप्लेन करता है और कहता है देखो ये जो सोल्जर है इन लोगों को भी डॉफ्लामिंगो कंट्रोल कर रहा था, उन लोगों से भी वो अपने देश के लोगों को मरवाया था। ऐसा हो सकता है उन लोगों ने अपने फैमिली मेंबर का भी जान लिया था, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों ने सरेंडर कर दिया क्योंकि पता है डॉफ्लामिंगो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, वो लोग अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, अगर वो लोग साथ में मिल जाते हैं तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए उन लोगों ने सरेंडर कर लिया। लेकिन उसके बाद भी उन लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है। एक बात सोचो, जिसने हमारे देश को बर्बाद कर दिया, हम लोग उसके अंडर काम करते हैं, उसके चमचे बन चुके हैं, कितना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा। और वो लोग पिछले 10 साल से इस गुस्सा को लेके जी रहे हैं। अभी तो फ्रैंकी पूरी तरीके से रोना स्टार्ट कर देता है, वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये डॉफ्लामिंगो कितना ज़्यादा कनिंग है। लेकिन वो टॉय सोल्जर कहता है वो सब कुछ असली चीज़ नहीं है, असली चीज़ तो अभी स्टार्ट होने वाला है जो मैं बोलने जा रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता है इस देश में बहुत सारे सोल्जर्स थे, लेकिन जो सोल्जर्स मरे मैंने उन लोगों को गिन के दिखाया है और जो लोग सरेंडर किया है उनको भी गिन के दिखाया है, लेकिन एक्चुअली में बहुत ज़्यादा सोल्जर थे। यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर गायब है और उन लोगों का मेमोरी मेरे दिमाग में नहीं है, ऐसा लगता है किसी ने मेरे मेमोरी को साफ कर दिया। ये सुन के सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो टॉय सोल्जर एक्सप्लेन करता है फ्रैंकी तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें एक बच्चे से मिलवाया था और उसके माँ से मिलवाया था, वो लोग कह रहे थे उसका कोई हस्बैंड नहीं है, वो बच्चा कह रहा था उसका कोई फादर नहीं है, लेकिन ये उन लोगों के लिए कॉमन चीज़ है, लेकिन बिना फादर के कभी भी कोई बच्चा नहीं हो सकता। और उसके बाद ही मैंने तुम्हें एक टॉय से मिलवाया था और वो टॉय हम लोगों को कह रहा था कि मैं उस बच्चे का फादर हूँ और इस औरत का हस्बैंड हूँ, लेकिन उसका फैमिली उसे भूल चुका है, लेकिन वो टॉय उसे नहीं भूला है, लेकिन उसको भूलने का एक्टिंग करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर वो कहता है कि मैं एक टॉय नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ, तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो वहाँ पर जो गार्ड है वो उसे पकड़ के मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री पे फेंक देंगे जहाँ पर कचरा फेंकता है। इसलिए यहाँ पर जितने सारे टॉयज़ है मुझे लगता है वो लोग भी एक टाइम पे ह्यूमन थे, और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हमारे दिमाग से भी उसका मेमोरी जा चुका है, और जो लोग टॉयज़ बन जाते हैं उसका मेमोरी उसके फैमिली के लोगों से गायब हो जाता है, जैसे वो लोग कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तो एक बार सोच के देखो इस ड्रेसरोसा पे कितने सारे खिलौने हैं, इसका मतलब सारे के सारे खिलौने एक टाइम पे इंसान हुआ करते थे। शायद किसी का मेमोरी वापस आ चुका है लेकिन कुछ लोगों का नहीं आया है, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तुम सोचो जिन लोगों का मेमोरी वापस आ चुका है उन लोगों को कैसा लग रहा होगा कि मेरे बच्चे, मेरे बीवी, मेरे फैमिली के लोग सब लोग हंसी खुशी सामने से घूम रहे, लेकिन मैं उन लोगों के पास नहीं जा सकता, उन लोगों को कुछ बोल नहीं सकता। 10 साल से वो लोग इतना ज़्यादा कष्ट में जी रहे हैं। ये सब कुछ सुनने के बाद फ्रैंकी को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है मैं इस डॉफ्लामिंगो को छोड़ूंगा नहीं, लेकिन उसब रोक देता है, कहता है फ्रैंकी तू क्या कर रहा है, तू भूल गया है हम लोग यहाँ पर डॉफ्लामिंगो से पंगा लेने के लिए नहीं आए, हम लोग यहाँ पर फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करके भाग जाएंगे। लेकिन रॉबिन कहती है नहीं, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी, वो भी उसके साथ में है। नेक्स्ट हम लोग डॉन चिंजी और किंग रिकू को देखते हैं। वो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं और बाकी के लोग को उठा के ले गए और उन लोगों को कन्वर्ट कर दिया है टॉय में। तो सब
लोगों का मेमोरी रिवर्स हो चुका है। तो जो डॉन जिंजो है वो कहता है हाँ मुझे पायरेट बनना पड़ा क्योंकि मेरा कोई ग्रैंडसन नहीं है जो कि मेरे वंशज को आगे बढ़ा सके, लेकिन उसका 2 ग्रैंडसन था, लेकिन उन लोगों को पुतला बना दिया, इसलिए इस दुनिया में वो लोगों को जो भी जानता था सब लोगों का मेमोरी इरेज हो चुका है। बहुत ही खतरनाक एबिलिटी है। और किंग रिकू सोचता है मुझे लग रहा है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ, हाँ 10 साल पहले भी ऐसा कुछ हुआ था, मुझे लग रहा था मैंने बहुत सारा मेमोरी लॉस किया है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं लूफी जाके मिलता है जोरो और किनेमॉन से, उन लोगों से बात कर रहा है, क्या चल रहा है, जोरो सब कुछ उसे बताता है। दूसरी तरफ हम लोग बेलामी को देखते हैं, वो वहाँ पर पहुंच चुका है, उसके हाथ में एक खंजर है और वो लूफी का असैसिनेशन करना चाहता है, लेकिन बहुत बार सोचने के बाद वो उस खंजर को फेंक के वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो मन से उसका असैसिनेशन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसने उसे बोल दिया था मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मेरे में थोड़ा सा भी हेट्रेड नहीं है, और लूफी ने भी तभी उसके लिए चीयर किया था। ये सब कुछ सोच के बेलामी सोचता है नहीं मैं उसे नहीं मार पाऊंगा, और जब वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होता है ये सोच के कि अभी मैं क्या करूँ, क्योंकि डॉफ्लामिंगो ने मुझे ये मिशन दिया है कि मुझे स्ट्रॉ हैट लूफी का असैसिनेशन करना है, लेकिन मैं वो भी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं डॉफ्लामिंगो का शिप भी ज्वाइन करना चाहता हूँ, उसके साथ पायरेट बनना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर डिलिंजर आ जाता है जो कि डॉन कीहोते फैमिली का एक सीनियर एग्जीक्यूटिव है। वो आते ही हंसते हुए पूछता है तुम्हारा मिशन फेल हो गया है ना। बेलामी कुछ भी नहीं कहता, वो कहता है मुझे पता था स्ट्रॉ हैट लूफी एक बहुत बड़ा पायरेट है, वैसे डॉफ्लामिंगो यंग मास्टर तुम्हारे ऊपर भरोसा भी नहीं करता। ये सुन के बेलामी थोड़ा सा चौंक जाता है, कहता है इसका मतलब क्या है। डिलिंजर कहता है इसका मतलब यह है कि यंग मास्टर ने मुझे ऑर्डर दिया है अगर तेरा असैसिनेशन फेल हो जाए तो मैं तुझे साफ करूँ, तुझे मार डालूं, क्योंकि डॉफ्लामिंगो नहीं चाहता तू जैसे कमजोर पायरेट उसका पायरेट क्रू ज्वाइन करे। इसके बाद ही डिलिंजर उसके ऊपर कंटिन्यूअसली हमला करना स्टार्ट कर देता है और बेलामी तो बहुत ज्यादा शॉक में है क्योंकि उसे कुछ भी विश्वास ही नहीं हो रहा। नेक्स्ट हम लोग आयरन ब्रिज का सीन देखते हैं जहाँ पर डॉफ्लामिंगो और ट्रुफलगालो दोनों ही फाइट कर रहे हैं। लॉ अपना पूरा ताकत लगा देता है, बहुत बार रूम का एबिलिटी यूज करता है, लेकिन डॉफ्लामिंगो को हरा ही नहीं पाता, उसको टच ही नहीं कर पाता, क्योंकि डॉफ्लामिंगो ने अपने स्ट्रिंग डेविल फ्रूट के पावर को अल्टीमेट तक ट्रेन कर चुका है, उसे बहुत ही आसानी से यूज करता है। दूसरी तरफ लॉ बहुत ज्यादा थक जाता है क्योंकि पहले जब फुजितोरा के साथ उसने फाइट किया था उसने बहुत बार मीटियोराइट को स्लाइस किया था, उसके बाद उसने डॉफ्लामिंगो के साथ भी फाइट किया था, और उसने जब ब्लैक लेग सांजी को बचाया था तब भी बहुत ज्यादा रूम का एबिलिटी यूज करना पड़ा था, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा थक चुका है। और डॉफ्लामिंगो कहता है मुझे नहीं लगता तू ज्यादा देर तक अपने आप को रोक पाएगा। उसके पैर में हमला करता है, वो नीचे गिर जाता है, उसे मारने ही वाला था तभी डॉफ्लामिंगो के पास कोई कॉल आता है। हम लोग देखते हैं कॉल करता है डियामांटे और वो उसे इन्फॉर्म करता है जो वायलेट है उसने बिट्रे किया है, उन लोगों के साथ बेईमानी किया है और स्ट्रॉ हैट क्रू का मदद कर रहा है। ये सुन के वो कहता है ओह तो वायलेट ने ये किया है, और उस मौके का फायदा उठा के लॉ उसके ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन डॉफ्लामिंगो फिर से लॉ के पैर में हमला करता है जिससे वो मिट्टी में गिर के रेंग रहा है, बहुत ज्यादा चीख रहा है क्योंकि उसके पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ये सब कुछ सुन के डियामांटे कहता है यंग मास्टर तुम अभी बिजी हो क्या, कुछ कर रहे हो इंपॉर्टेंट। डॉफ्लामिंगो कहता है नहीं कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा यहाँ पर, लेकिन फैक्ट्री के सामने हमारे कुछ फैमिली मेंबर को लगा दे ताकि वहां पर कोई जा ना पाए, वहां पर जाके कोई हमला करके उसे डिस्ट्रॉय ना कर पाए। ये करने के बाद वो फोन रख देता है और धीरे धीरे चलते हुए डॉफ्लामिंगो लॉ के पास आ रहा है और कहता है लॉ तेरा प्लान तो चौपट हो गया, तूने ये प्लान किया था, तू मेरा ध्यान भटकाएगा यहाँ पर और वहाँ पर स्ट्रॉ हैट क्रू के लोग जाके फैक्ट्री डिस्ट्रॉय कर देगा, उसके बाद मेरे पास कोई भी स्लाइम नहीं बचेगा, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा और मैं काइडो को डेविल फ्रूट भी नहीं दे पाऊंगा, तो काइडो आके मुझे मार डालेगा। लेकिन तेरा पूरा का पूरा प्लान चौपट हो गया, तू मुझे भी नहीं रोक पाएगा, मैं तुझे भी मार डालूंगा। और वो स्ट्रॉ हैट क्रू के बाकी के बंदे वहाँ पर ठीक से काम भी नहीं कर पा रहे, उन लोगों ने अभी भी फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय नहीं किया, लगता है तेरा प्लान पूरी तरीके से पानी में गया। लेकिन लॉ तू मुझे एक बात बता, तूने कहा था कि तू उन लोगों को बस यूज कर रहा है, लेकिन तो अपना जान दाव पे लगा के उन लोगों के लिए एक मौका क्रिएट कर रहा है ताकि वो लोग फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय कर सके, इसका मतलब तू उन लोगों के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा करता है। लॉ तू स्ट्रॉ हैट क्रू के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा कैसे कर सकता है। ये कहने के बाद वो बहुत ही वियर्ड तरीके से हंसता है, वो लॉ का मजाक उड़ा रहा है, लेकिन लॉ धीरे धीरे मुंह उठाता है और कहता है क्योंकि मुझे पता है जो डी है वो समुद्र में तूफान लाने वाला है। ये सुनते ही डॉफ्लामिंगो का गुस्सा सर में चढ़ जाता है और वो अपना पूरा ताकत लगा के लॉ के ऊपर हमला करता है, बहुत ज्यादा खून भी निकलता है और ऐसे देख के लग रहा था लॉ को हिट भी किया है वो अटैक। नेक्स्ट हम लोग कोलोसियम के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे मरीन के ऑफिसर आए हुए हैं और सब लोग कहते हैं हम लोग यहाँ पर इंतजार करेंगे जब सारे के सारे न्यू वर्ल्ड के खतरनाक पायरेट और बाउंटी हंटर यहाँ से निकलेंगे, हम लोग उन लोगों को पकड़ेंगे। लेकिन वो लोग कहते हैं देखो लिस्ट पे जो नाम है अबुदल्ला, बू, साई, डॉन चिंजियो, इन लोगों को तो हम जानते ही नहीं है। सब लोग कहते हैं तो हम लोगों ने उन लोगों का नाम यहाँ पर क्यों लिख रखा है। वो लोग कहते हैं मुझे पता है ये लोग कौन है, उसके बाद कहता है नहीं मुझे नहीं पता, ऐसा लग रहा है मेरा मेमोरी लॉस हुआ है। अगले सीन में हम लोग किनेमॉन को देखते हैं, वो कॉल लगाता है संजी को। जोरो कहता है क्या कर रहा है, किनेमॉन कहता है सांजी ने मुझे बोला था जब मैं लूफी से मिलूं उसे कॉल करने के लिए, तो उसे कॉल करता है और सांजी यहाँ से कॉल करता
जाता है फ्रैंकी को और वो कहता है ठीक है अपना अपना स्टेटस बताओ। सब लोग कहते हैं कौन कहाँ पर है और क्या कर रहा है। उसके बाद सांजी कहता है अभी हमारा प्लान क्या करना पड़ेगा हमें बताओ। तो फ्रैंकी कहता है देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम लोगों का प्लान क्या है, लेकिन मैं यहाँ पर किंग रिगू के आर्मी के साथ हूँ, जो लिटिल पीपल है उन लोगों का आर्मी, और यहाँ पर एक टॉय सोल्जर भी है जो कि उन लोगों का कमांडर है और वो लोग डॉफ्लामिंगो को टेक डाउन करना चाहते हैं। ये सुनने के बाद ही लूफी को याद आ जाता है और लूफी सोचता है रेबेका ने क्या कहा था। रेबेका नहीं चाहती जो टॉय सोल्जर और बाकी के लिटिल पीपल है वो जाके डॉफ्लामिंगो के साथ फाइट करे। तो लूफी चिल्ला के कहता है ओए फ्रैंकी उन लोगों को रोक दे, उन सोल्जर को फाइट करने मत देना। ये सुन के फ्रैंकी कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता लॉ ने मुझे क्या प्लान दिया है, मैं उस प्लान को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ पर जो लिटिल पीपल है वो लोग बहुत कुछ सह रहे हैं। ये कंट्री ऊपर से दिखने में जितना ही खुशहाल दिखता है उतना ही ज्यादा सैडनेस है इस कंट्री पे। मैं इन छोटे पीपल का साथ देने वाला हूँ, मैं उन लोगों के साथ ज्वाइन करके डॉफ्लामिंगो को हराने वाला हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता प्लान का क्या होता है। और लूफी तू मुझे रोकने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैं इन लिटिल पीपल का आर्मी ज्वाइन करने वाला हूँ और डॉफ्लामिंगो को हराने वाला हूँ, मैं तेरा बात बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा। ये सुनने के बाद ही लूफी वो ट्रांसफॉर्मेशन अपने हाथ में ले लेता है और बहुत देर तक सोचने के बाद वो चिल्ला के कहता है फ्रैंकी अपना पूरा ताकत लगा के उन लोगों का मदद कर, और हम लोग भी हमारा काम खत्म करके वहां पर ही आ रहे हैं, चिंता मत कर। ये सुनने के बाद सांजी कहता है तो ठीक है हम लोग भी वापस जा रहे हैं ड्रेसरोसा पे। ये सुन के नामी और बाकी के लोग कहते हैं हम लोग फिर से वापस जा रहे हैं। सांजी कहता है कैप्टन ने बोल दिया तो हम लोग को तो जाना ही पड़ेगा। अगले सीन में हम लोग देखते हैं ड्रेसरोसा पे बहुत ज्यादा धमाका हो रहा है, बहुत सारे बिल्डिंग टूट रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई शार्प नाइफ से उन लोगों को काट रहा है। ये देख के जो एडमिरल है वो भी वहां पर जा रहा है और वाइस एडमिरल बाकी के नेवी के लोग भी वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं। हम लोग देखते हैं जहां पर जोरो लूफी है उन लोगों के सामने आसमान से कुछ गिरता है, ये कुछ नहीं ये कोई इंसान है और ये है ट्रूफॉल का लॉ। ये देख के लूफी और बाकी के लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। लूफी चिल्लाता है लॉ क्या कर रहा है, और तभी वहां पर लैंड करता है डॉफ्लामिंगो और वो उसके सामने जाता है, धीरे धीरे चलते हुए अपना बंदूक उठाता है और उसके ऊपर 2-3 शॉट कर देता है और कहता है तूने मेरा बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद कर दिया है। और ये खतरनाक सीन देख के ड्रेसरोसा के सारे सिटीजन बहुत ज्यादा डर जाते हैं, बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं कि उन लोगों के किंग ने 20 सड़क पे किसी का कत्ल कर दिया है। तो डॉफ्लामिंगो इस चीज को बहुत ही आसानी से लेता है, वो बहुत ही आसानी से सब लोगों को एक्सप्लेन करता है। वो कहता है ये एक पायरेट है और 7 वार्लॉर्ड ऑफ द सी भी, और ये मुझे बर्बाद करना चाहता है, मेरे साथ साथ ड्रेसरोसा को भी बर्बाद करना चाहता है। आज सुबह जो फॉल्स न्यूज फैलाया था कि मैं ड्रेसरोसा को छोड़ के जा रहा हूँ, मैंने 7 वार्लॉर्ड ऑफ द सी से रिजाइन कर दिया, ये सब कुछ इसका ही किया जा रहा है, ये सब कुछ बर्बाद करना चाहता था। ये सुनने के बाद वहां पर जो सिटीजन है सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं ओ ये एक पायरेट है, बहुत ही बुरा पायरेट है, हाँ इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। और ये सब कुछ होते हुए जोरो, किनेमन और लूफी देखता है। लूफी चिल्ला चिल्ला के कहता है मिंगो तू क्या कर रहा है, तू उसको शॉट क्यों कर दिया। दूसरी तरफ हम लोग ट्रांसपोर्टर स्नेल में सब लोगों को देखते हैं, सब लोग चिल्लाते और कहते हैं यहाँ पर चल के आ रहा है। किनेमन चिल्ला के कहता है यहाँ पर डॉफ्लामिंगो आ गया और उसने 20 सड़क पे ट्रूफॉल का लॉ के ऊपर शॉट कर दिया, बहुत सारे गोली चला दिया। लूफी को चिल्लाते हुए देख के डॉफ्लामिंगो भी चिल्ला के कहता है लॉ एक्चुअली में मेरा सबऑर्डिनेट है, उसे मैं मारूं या फिर छोड़ दूं उससे तुझे क्या। लेकिन लूफी तो यहाँ पर चिल्ला रहा है। ये देख के जोरो और किनेमन चला जाता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। जोरो कहता है मैं उसके ऊपर हमला करता हूँ, किनेमन तुम जाके लॉ को बचाओ, तो वो हमला कर देता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं वहां पर आ जाता है फुजितोरा, हाँ एडमिरल फुजितोरा आ जाता है और जोरो के बार को रोक देता है। ये देख के जोरो समझ जाता है, कहते ये तो वही ब्लाइंड मैन है, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और ये नेवी का एडमिरल है, ये कैसे हो सकता है। उसके बाद ही फुजितोरा अपने डेविल फ्रूट का पावर यूज करता है और जोरो को जमीन में गाड़ देता है, बहुत नीचे चला जाता है और जोरो के ऊपर ग्रेविटी का प्रेशर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वो उसे सह भी नहीं पाता। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं डॉफ्लामिंगो आके किनेमन के ऊपर हमला कर देता है, वो मरता नहीं लेकिन खून मून निकल जाता है, सब लोग का हालत खराब है। लूफी यहाँ से चिल्ला रहा है मिंगो मिंगो, लेकिन वो बाहर भी नहीं निकल पाता क्योंकि वहां पर जो लोहे का बार है वो एक्चुअली में सी प्रिज्म स्टोन है, उसे पकड़ते ही उसमें बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाता है। दूसरी तरफ जोरो के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है फुजितोरा, उसे कुचलने की कोशिश करता है लेकिन जोरो फ्लाइंग स्लैश अटैक करता है जिससे वो वहां से बाहर निकल आता है। फुजितोरा चिल्ला के कहता है यहाँ पर जितने सारे सिटीजन है उन लोग को बाहर जाने के लिए बोलो, यहाँ से एवोक्यूएट करो, तो सब लोग चले जाते हैं, उस काम पे लग जाते हैं। जोरो और बाकी लोग कहते हैं हम लोग को कुछ करना पड़ेगा, लॉ को बचाना पड़ेगा, लेकिन डॉफ्लामिंगो आ जाता है, लॉ को उठा लेता है और फुजितोरा के पास आके कुछ कहता है और वो दोनों ही वहां से जा रहे हैं। तो बाकी लोग चिल्ला के कहते हैं नहीं हम लोग तुम्हें लॉ को ले जाने नहीं देंगे। लेकिन तभी सारे के सारे मरीन के ऑफिसर आ जाते हैं और उन लोगों के पीछे लग जाता है और कहते हैं हम लोगों ने सारे के सारे सिटीजन को एवोक्यूएट कर दिया, अभी हम लोग इन लोगों को पकड़ने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं जोरो और किनेमन बाहर से भाग जाता है और भागने से पहले लूफी के साथ बात करता है और लूफी चिल्ला के कहता है हाँ मैं अभी यहाँ से निकलने वाला हूँ, मैं एग्जिट करने वाला हूँ, मुझे इस कंपटीशन में हिस्सा लेने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे पता है लॉ मरा नहीं है क्योंकि उसके बाद भी उसने कुछ बोला था, मुझे सुनाई नहीं दिया। ये सब कुछ सुन के रॉबिन एनालाइज करके कहती है मुझे लगता है यहाँ पर एक एडमिरल है, इसका मतलब नेवी डॉफ्लामिंगो के साइड में है, इसका मतलब यहाँ पर बहुत सारे नेवी के सोल्जर भी होंगे, हम लोगों को बस डॉफ्लामिंगो और उसके सोल्जर को नहीं, हम लोगों को नेवी के साथ भी फाइट करना पड़ेगा। दूसरी तरफ नामी और बाकी लोग बहुत ज्यादा चिल्ला रहे,
तो सब लोग कहते हैं अभी क्या हो गया। नामी चिल्ला के कहती है हमारे पीछे बिग मॉम पायरेट्स आ चुके हैं और बिग मॉम पायरेट शिप सनी से बहुत ज्यादा बड़ा है और बिग मॉम पायरेट के लोग कहते हैं चलो इसके ऊपर हमला करो, हम लोग इस शिप को डुबा देंगे और वहां पर हम लोग को सीजर देख रहा है, हम लोग उसे पकड़ लेंगे। इसके बाद बिग मॉम पायरेट्स कंटिन्यूअसली सनी के ऊपर कैनन बॉल से फायर करता है। ब्रूक बहुत ही मुश्किल से बचा रहा है, यहाँ पर भी सब लोग दौड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल चल रहा है। उसी में जो नामी है वो चिल्ला के कहती है देखो सांजी मुझे नहीं लगता है कि हम लोग को ड्रेसरोसा वापस जाना चाहिए। नहीं मैं इसलिए नहीं बोल रही कि मुझे डर लग रहा है इसलिए, लेकिन ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। डॉफ्लामिंगो को 3 चीज चाहिए हम लोगों से। पहला है सीजर, दूसरा है स्माइल फैक्ट्री और तीसरा है मोमोनोस्के। मुझे नहीं पता किस लिए चाहिए लेकिन मोमोनोस्के को वो लोग हासिल करना चाहते हैं। लेकिन लॉ ने हम लोगों के लिए एक मौका क्रिएट किया, वो वहां पर फाइट कर रहा है, अपना जान दांव पे लगा रहा है ताकि हम लोग इन दोनों को लेके वहां से भाग सके। मुझे नहीं पता कि वो क्या चाहता है लेकिन मुझे इतना पता है कि वो चाहता है हम लोग उन लोग के स्माइल फैक्ट्री को भी डिस्ट्रॉय कर दे। तो मुझे नहीं लगता हम लोग को वहां पर जाना चाहिए। अगर हम लोग वहां पर जाते हैं तो मोमोनोस्के और सीजर को वो लोग पकड़ ही लेंगे, हम लोग उन लोगों के मुंह में खाना डिलीवर करेंगे। मुझे लगता है हम लोग को जो आइलैंड पे वापस चला जाना चाहिए। हम लोग वहां पर चले जाएंगे और तुम लोग वहां से लॉ को बचा के ले आना। तो लूफी समझने के बाद कहता है हाँ मुझे समझ में आ गया, ठीक है सांजी तुम सब लोगों को लेके जाओ जो आइलैंड पे, हम लोग वहां पर जाके मिलेंगे। हम लोग यहाँ पर ट्रूफॉल लॉ को किसी भी हालत में बचाएंगे। तो सांजी कहता है कैप्टन मुझे ये परमिशन दे दो कि हम लोग काउंटर अटैक कर सकता है बिग मॉम पायरेट के साथ। तो लूफी कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मुझे तो बिग मॉम के साथ फाइट करना ही है, तो उन लोगों को धो डालो। सांजी कहता है ठीक है। दूसरी तरफ फ्रैंकी कहता है हमारे ऊपर छोड़ दो, हम लोग जाके उस फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करेंगे। लूफी कहता है ठीक है सब लोग सेफ रहना, हम लोग जा रहे हैं पैलेस की तरफ, वहां पर डॉफ्लामिंगो मिलेगा, वो बहुत लोगों का जिंदगी बर्बाद कर रहा है, वो रेबेका को भी डरा रहा है, वहां पर जो टॉय सोल्जर है उसका भी जिंदगी बर्बाद कर दिया है और यहाँ पर ना जाने कितने लोगों का जिंदगी बर्बाद कर रहा है। हम लोग वहां पर जाएंगे और डॉफ्लामिंगो को मार मार के उसका भरता बना देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग ट्रूफॉल का लॉ को बचा के रहेंगे। इसके साथ ही ये वाला वीडियो भी खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।